नमस्कार बंधु श्रेष्ठ, जय श्री राम। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान में एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि हनुमान जी शोषित और वंचित तबके से आते थे। विपक्षियों ने खूब हो हंगामा मचाया कि अरे भाई, हनुमान जी को ये तो भाजपा वालों ने दलित बता दिया, शोषित बता दिया। क्या आदित्यनाथ जी ने गलत कहा था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 100% सत्य माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश ने कहा था। वर्तमान समय में आप अपने संविधान को उठाइए और उसमें देखिए जंगल में प्रवास करने वाले व्यक्ति को संविधान क्या कहता है, या जंगल में प्रवास करने वाले समुदाय को संविधान क्या कहता है। उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है हमारे संविधान में, जिसको एसटी कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जो सनातन संस्कृति को जानता है उस ये बात को समझेगा। निषाद राजगुरु जाति से मल्लाह थे। संविधान में देखिए मल्लाह भाइयों को किस कैटेगरी में रखा जाता है। माता सबरी अछूत थीं। प्रभु श्री राम ने उनके घर पर बैठकर बेर खाकर उनको उच्चतम स्थान प्राप्त करवाया। हनुमान जी, जामवंत, राजा बाली, महाराज सुग्रीव, ये सारे के सारे लोग अनुसूचित जनजाति से ही आते थे। और सनातन संस्कृति के प्रणेता प्रभु श्री राम ने इन सारे लोगों का सम्मान किया और उन्हें उच्चतम स्थान प्राप्त करवाया। निषाद राज से बड़ा कोई मित्र श्री रामचंद्र जी का नहीं था। महाभारत, भगवत गीता के रचयिता वेदव्यास जी मल्लाह के पुत्र थे। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि शूद्र जाति से आते थे, परंतु सनातन संस्कृति को मानने वालों ने उनके काव्य रचना को, काव्य संकलन को उच्चतम स्थान प्राप्त करवाया। यह सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति कभी जाति पात में विश्वास नहीं किया। सनातन संस्कृति में, सनातन संस्कृति को मानने वाले सारे के सारे लोग एक समान संगठित हैं। कर्म और गुण के आधार पर सनातन संस्कृति का प्रमाण रहा है कि लोगों को उच्चतम स्थान प्राप्त हुआ है। जाति विशेष के आधार पर नहीं, उसके कर्म, उसके गुण के आधार पर सनातन संस्कृति ने कर्म और गुण वालों को हमेशा उच्चतम स्थान प्राप्त करवाया है। जातिवाद की बात करने वाले मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने घर में अपने बच्चों और बच्चियों की शादी बिना ब्राह्मण के करवाए क्या? मंच से तो मनुवाद का विरोध करेंगे, क्षत्रियवाद का विरोध करेंगे, ब्राह्मणवाद का विरोध करेंगे, और जब विवाह संपन्न कराने की बारी आती है तो फिर ब्राह्मण के पास जाते हैं, उनकी याचना करते हैं और उनसे जो है धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं। ऐसे दोगली राजनीति करने वालों से बचिए। हमारा, जिनको यकीन नहीं हो वो हमारा सनातन संस्कृति के धर्म का अध्ययन करें। सारी बातें आईने की तरह साफ और स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए सनातन संस्कृति विश्व का एकमात्र सनातन धर्म है। उसके अलावा कोई धर्म नहीं, उसके अलावा सारे के सारे पंथ हैं।
जो सनातन संस्कृति से बाहर निकले हुए हैं। आप बौद्ध की बात करते हो, बौद्ध को पैदा करने वाले, बुद्ध धर्म को पैदा करने वाले, वो भी क्षत्रिय वंश से ही थे। कपिलवस्तु वाले सिद्धार्थ, वो भी क्षत्रिय वंश से थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज की स्थापना हो या स्वयं विवेकानंद जी हों, जितने भी लोग आज हमारे समाज में दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं, ये सब सनातन संस्कृति वाले हैं। और आप उन्हीं के नाम पर सनातन संस्कृति को गाली देते हो। श्रवण का विरोध करोगे, लेकिन श्रवण के द्वारा उपजे पंथ का सम्मान करोगे। इस दोगलापन से ऐसे लोग बाहर निकलें और सनातन संस्कृति का सम्मान करें। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।